वो NPN ट्रांजिस्टर होता है। अगर आप बुक देख लो यार उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद मेरा बेटा रेक्टिफिकेशन में हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में मेरा बेटा हम एक डायोड का यूज करते हैं, उसकी बाइसिंग की जाती है मेरा बेटा, ऑल्टरनेटिंग करंट, रेजिस्टेंस, फर्स्ट हाफ साइकिल, मतलब आपके पास जो इस तरह होता है, एक ब्लॉक हो जाता है और एक आपके पास आ रहा होता है, इसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। उसके बाद पल्सेटिंग डीसी हमारे पास, जब हम 4 रेजिस्टर्स का यूज़ करते हैं, 4 डायोड्स का यूज़ करते हैं जो एट अ टाइम 2 बाइसिंग में होते हैं, तो हमारे पास वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन आ जाती है। फिर स्पेशल डिज़ाइन पीएन जंक्शन में हम बात करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड एंड फोटोवोल्टिक सेल की। और इससे रेलिवेंट फिलहाल तो हम क्वेश्चंस के ऊपर ही चलते हैं और उसके साथ साथ फिर इनको देखते जाएंगे। क्वेश्चन है जनाब आप लोगों के पास मेरा बेटा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एक्सप्रेशन, आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो गेट्स के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, डी मॉर्गन लॉ जिसे आप कहते हो, इसके लिए क्या ट्रू होगा, विच इज इक्वल टू, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये A डबल बार B डबल बार के इक्वल आएगा। अगर ऐसा होता तो AB आ जाता, A प्लस B का होल बार के इक्वल आएगा। नॉट के लिए वैसे हम बार का यूज करते हैं। C हमारे पास मेरा बेटा आ जाएगा A डॉट B का बार, एंड D की अगर मेरा बेटा बात करे तो A प्लस B आ जाएगा। सर कल वाला, हाँ मेरा पुत्र कल वाला लेक्चर पंजाबी में होगा। आज जुमेरात है ना, आज तो मेरा पुत्र जुमेरात है, आज तो आप लोगों ने दरबार वगैरह पे जाना होगा। जुमे वाले दिन इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन पंजाबी में बात करेंगे। खैर वैसे आज जुमेरात है, बहुत से लोगों को सही कहा, वो बिरयानी की बात बिल्कुल ठीक कह रहा था। MCQs क्यों नहीं मिले मेरा बेटा, मैंने कल ही MCQs अपलोड कर दी थी, वर्कशीट विद सोल्यूशन अपलोड की थी मेरा पुत्र। किसी ने देखी भी है? अगर किसी ने देखी है तो मेरा बेटा एटलीस्ट वो मेंशन कर दे। तो सिंपली मेरा बेटा इसको सॉल्व करें तो अगर इसको अलग-अलग देखें, A डबल बार, और जब बार दरमियान में आ रहा हो तो हम उसको प्लस में लिख सकते हैं, डॉट को B डबल बार। तो जब डबल बार हो तो सिंगल रह जाता है A प्लस B, तो इसका ऑप्शन आपके पास D आ जाएगा। हाँ सही कहा मेरा बेटा, वो मतलब बिरयानी की बात सही कह रहा था, आज बनता है उसका कहना, मैं ही सीरियस हो गया। ओके मेरा बेटा, एक MCQ आप लोगों के सामने मेरे बेटे कि आपके पास इन NPN ट्रांजिस्टर P वर्क्स एज, NPN ट्रांजिस्टर में P हमारे पास क्या चीज होती है, तो मेरा बेटा P हमारे पास वर्क करता है एज ए बेस के लिहाज से, और बाकी दोनों जो टर्मिनल्स हैं वो एमिटर एंड कलेक्टर कहलाते हैं। ये MCQs भी आया हुआ था मेरा बेटा। SOPs का ख्याल रखना, ये ना हो कि दरबार जाने की बजाय किसी और दरबार ही पहुंच जाओ। जी इंशाल्लाह मेरा पुत्र जिमें तुसी को तो जी होएगा। MCQs और इवन के कुछ नोट्स हैं मेरे पास मेरा बेटा, मैं उनकी PDF भी अपलोड कर दूंगा। ज़रा तैयारी शरी करते रहना, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। उसके बाद हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की वेव फॉर्म पूछी गई है, तो वो हमने पहले भी ड्रॉ की हुई है, ये आ गई। For an amplification by a transistor, the signal to be amplified is connected between amplification। अगर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर की बात की जाए तो वहां पे जब सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है तो ट्रांजिस्टर किस तरह से कनेक्ट किया जाता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में मेरा बेटा। आपको ये MCQs वैसे सारे ही मिल जाएंगे, 29 MCQs है ये। फॉर सिग्नल एम्पलीफिकेशन इट्स अप्लाइड बिटवीन एमिटर बेस जंक्शन एंड आउटपुट को हमेशा हम कलेक्टर से लेते हैं। आउटपुट किससे लेते हैं मेरा बेटा? कलेक्टर से, और जिसको और एमिटर बेस जंक्शन में हम अप्लाई करते हैं उस सिग्नल को जिसको हमने एम्पलीफाई करना होता है। गेट्स के बारे में बड़े अच्छे सबको मेरा बेटा पता होगा।
बेसिकली जो गेट है और, नॉट और एंड है, और इनके कम्बिनेशन से हम बाकी सारे गेट्स जो कि नेंट, नॉर, नॉट को बनाया जाता है। और इसी लिहाज से इन्हीं के सर्किट्स के इस्तेमाल के अंदर हम इन्हें एज ए इस्तेमाल करते हैं बर्गलर अलार्म और अपनी डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल। अच्छा मेरा बेटा, फिल्टर सर्किट्स की सबसे पहले अगर बात की जाए अच्छा बेटा, तो फिल्टर सर्किट्स का एक्चुअली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो होता है मेरा बेटा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। सर जी चैप्टर नंबर 12 से ऑनवर्ड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी नहीं मिल रहे, क्यों नहीं मिल रहे मेरा बेटा? उसके बाद मेरा बेटा यहाँ पे आप लोगों को जो चीज़ पता होनी चाहिए वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर में उसकी आउटपुट कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेन लूप का फार्मूला, और ट्रांजिस्टर इन एनपीएन ट्रांजिस्टर में जो लूप या गेन होती है हमारे पास वो एक्चुअली रेशियो होती है कलेक्टर करंट ओवर बेस करंट के IC ओवर IB के इक्वल अगर मेरा बेटा बात करें। और उसके बाद वैसे हम सही फ्लो में जा रहे थे यार, MCQs में तो इसका हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मेरा बेटा मैं बता देता हूँ। डिजिटल सिस्टम में मेरा बेटा हम यूज़ करते हैं जब दो क्वांटिटीज़ को, कि जैसे आप लोगों ने सिर्फ दो की बात करनी है, डिजिटल का मतलब आप ये समझ लो कि सिर्फ दो स्टेटमेंट की बात करनी है, ट्रू और फॉल्स, 1 और 0, दरमियान में मेरा बेटा आपके पास किसी किस्म की कोई सिचुएशन नहीं होती, कॉन्टीन्यूस वेरिएशन नहीं होती मेरा बेटा। दो ही स्टेटमेंट है, या तो हाँ है या फिर ना है, या फिर स्विच ओपन है या फिर आपके पास स्विच क्लोज है, या फिर आपके पास स्टेट हाई है या फिर आपके पास स्टेट लो है। तो इस वक्त मेरा बेटा जो डिजिटल क्वांटिटीज, हम दूसरा मेरा बेटा एनालॉग को डिजिटल में ADS से और डिजिटल को एनालॉग में भी कन्वर्ट कर लेते हैं मेरा बेटा। तो आपके पास दो स्टेटमेंट 1 and 0, 1 फॉर हाई, 0 फॉर लो, for close switch, for open switch। एक दफा इसको म्यूट करना है। हाँ अच्छा सॉरी यार, वो ज़रा इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी जिसकी वजह से। इम्पोर्टेंट कॉल क्या यार, बॉस की कॉल सिर्फ कह सकते हो। सो उसके बाद फंडामेंटल ऑफ लॉजिक गेट्स में और गेट को मेरा बेटा हम एडिशन के लिए यूज़ करते हैं A+B, दो इनपुट्स को, और इनपुट्स निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो 2 की पावर n होता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल इनपुट्स के लिए A, B और X से हम आउटपुट को जीरो करते हैं 0 0 1 1 0 1 0। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं। हमने और गेट में एडिशन करते हैं, एंड गेट में मल्टीप्लिकेशन होती है, और नॉट गेट तो कंप्लीटली स्टेटमेंट को चेंज कर देता है। ट्रू है तो फॉल्स, अगर 1 होगा तो हाई। मतलब मैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे LED ग्लो कर रही है और मैं इसको ऑफ करना चाहता हूँ, मैं वहाँ पे उसको ओपन के बजाय क्लोज शो करना चाहता हूँ, तो मैं कौन सा जो आपके पास स्विच है वो इस्तेमाल करूँगा, या कौन सा जो गेट है वो नॉट गेट इस्तेमाल होगा। जब अपनी आउटपुट्स को बिल्कुल रिवर्स करना चाहते हैं, उलट करना चाहते हैं, तो हम उसका वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मेरा बेटा। इसी तरह आप बर्गलर अलार्म, आप लोगों ने मेरे बच्चे सुना होगा बर्गलर अलार्म, कि घर के अंदर अगर रात के वक्त कोई बंदा एंटर होने की कोशिश करे तो भाईजान आपके घर में अलार्म बजना शुरू हो जाए। जी बॉस इज ऑलवेज राइट मेरा बेटा, यहाँ के बॉस की बात नहीं हो रही, वो दूसरी जगह के बॉस की बात हो रही है। अच्छा मेरा बेटा, और हर घर में भी बॉस होता है, ये भी याद रखना, आपके घर में भी होगा।
और ये राज सिर्फ मम्मा पापा या भाई बहन जो कि शादीशुदा होते हैं उनको पता होता है। अच्छा मेरा बेटे, तो हमारे पास ये चीज़ याद रखिएगा, एक्चुअली क्या होता है कि बर्गलर अलार्म हमें ये चीज़ देखनी होती है कि अगर आपके पास जो गेट है वो इनपुट और अपने ऑपरेशंस के लिहाज से देख रहा है। जैसे कि अगर मैं एंड को नॉट गेट बनाना चाहता हूँ तो सिंपली मैंने एंड गेट के आगे एक नॉट गेट कनेक्ट कर देना है कि जो भी नॉट गेट की एंड गेट की आउटपुट होगी उसको उलट करना हो तो उसके आगे सिर्फ नॉट गेट लगा दे तो हमारे पास नैंड गेट आ जाता है। अब मेरे ख्याल में मेरे जितने हमारे चैप्टर नंबर 19, 20 या 21 जैसे कि डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स या कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन या इनकी बात की जाए न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, सो मेरे बेटे अब जो एक्चुअली आप लोगों का काम रह गया वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर ही है। और वो प्रैक्टिस ये है कि अभी भी आप लोगों के जो MCQs है मेरे बच्चे वो भी रेडी हो रहे हैं और वर्कशीट भी अब रेडी हो रही है। इनको आप लोग बार बार प्रैक्टिस करें और इसमें अगेन आप लोगों को क्वेश्चन पूछना होगा तो रेलिवेंट टू द वर्कशीट आप लोग मेरा बेटा पूछें। अगेन मेरे पास जितने भी MCQ सामने लिखे हुए हैं इन सब के अंदर कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको उससे रेलिवेंट जो फार्मूला है वो सामने क्यों होगा। सर अब गर्मी की वजह से रुक रुक के पढ़ाते हैं, आओ यार। फॉरवर्ड बाइसिंग में एक और पॉइंट याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं मेरा बेटा के MCQ इसमें बारे में पूछा जाता है कि ये अगर आपके पास P रीजन है, ये N है, तो फॉरवर्ड बाइसिंग में ये वाला जो रीजन है ये लो पोटेंशियल पे होगा या हाई पे होगा। तो ये मेरा बेटा आपके पास हाई पोटेंशियल पे होता है जबकि ये आपके पास लो पोटेंशियल पे होता है। और फॉरवर्ड बाइसिंग में जो रेजिस्टेंस ऑफ द PN जंक्शन होती है मेरा बेटा आपके पास वो ज़ीरो होती है। इन फॉरवर्ड बाइसिंग रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन इज ज़ीरो होती तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर पाता है, अगर ज़ीरो ना होती तो आपके पास वो रिवर्स बाइसिंग में आता है। यार बात सुनो, प्रीवियस चैप्टर के MCQs आपने अपलोड नहीं किए, चैप्टर नंबर 17 के फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स ECAT में, जिसका सोल्यूशन भी अपलोड करवाया था। कल आप मेरे सामने स्कैनिंग कर रहे थे ना, वर्कशीट की बात कर रहा हूँ। वर्कशीट अपलोडेड है तो उसको जाके दोबारा चेक करो कि वो ECAT में ही है, चैप्टर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स और उसका सोल्यूशन। बच्चे बार बार कह रहे हैं कि नहीं हुआ, अगर वो किया हुआ है ना तो शायद आपने उसको शेयर पे क्लिक नहीं किया, शेयर पे क्लिक कर दे। सर पॉजिटिव कमेंट मेंशन नहीं करते जबकि नहीं मेरी जान, पॉजिटिव कमेंट ये है कि आप जब देखो कोई अच्छी बात कर रहे होते हो तो अच्छी बात करना आपकी हैबिट में होना चाहिए, आदत में होना चाहिए। नेगेटिव जब बात करोगे तो मैं आपको लोगों मेरा बेटा पिन तो करूँगा, पॉइंट आउट तो करूँगा। वो कह रहे हैं नहीं हुआ, अभी देखें MCQ को, देखो अभी हो जाता है मेरा बेटा आपके लोगों के सामने। और इससे रेलिवेंट गेन का क्या फार्मूला है, रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करनी है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या कंडीशंस हैं, रिवर्स बाइसिंग की क्या कंडीशन है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और उसके बाद मेरा बेटा ऑपरेशनल एम्पलीफायर, गेट्स, उनकी आउटपुट्स। और इसमें मेरे ख्याल ऐसा कुछ डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें कल मैं जो एक टॉपिक पढ़ाऊंगा वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का जो टॉपिक है वो पढ़ाऊंगा, और बाकी आप लोगों के जो MCQs है वो अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद मेरा बेटा जो कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, उनकी वेवलेंथ की वैल्यू और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विजिबल, अल्ट्रा वायलेट, ये सारा मेरा बेटा आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। जी फैजान सिर्फ जी मेरा बेटा किस बात पे राइट साइड चल रहा है कोई पता नहीं। मुझे भी बता दो भाई क्या बात हो रही है। मेरा बेटा भी मैंने आप लोगों के सामने बुला के उन्हें पूछ लिया है, जिनको कल मैं देखे गया और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने कर दी है शायद, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ।
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ क्या चल रहा है भाई, किसको कौन सी डायरेक्शन है जिसका पता नहीं चल रहा। मल्टी डायमेंशनल मल्टी डायरेक्शन में चले गए हो, घर जाना क्या करना है मेरा बेटा। और पी एन जंक्शन को किस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, आप ये चीज़ मेरा बेटा याद रखना, सिर्फ पी एन जंक्शन एम्पलीफिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता, उसके लिए हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं। दसो यार, मैनू नहीं पता। इंजीनियरिंग कॉलेज क्या बात है। जी मेरा बेटा अहमद नज़ीर सर, आज लेक्चर हाफ आवर का क्या है सर, आज थोड़ी थोड़ी पंजाबी बोल रहे हैं यार, आज बस इतना ही, और इससे रेलिवेंट इस टॉपिक्स में इससे कुछ भी नहीं था। तो अभी आप लोगों का जो टेस्ट है वो मेरा बेटा मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, और आज वो कह सकते हैं बैटरी इज़ अबाउट टू डाई, बस इतना ही पढ़ना है जी मेरा पुत्र, आज इतना ही। कल चैप्टर नंबर 19 बढ़ के आएगा, और चैप्टर नंबर 17 और 18 के जो वर्कशीट्स हैं मैं अगेन इसको अपलोड करवा देता हूँ। यार इनको बुलाइएगा, टेस्ट स्टार्ट करना है ना। हेलो, टेस्ट मेरा बेटा अच्छे से दीजिएगा, और इलेक्टिविटी और सेमीलेटर वही जो क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बताया था उसी से रेलिवेंट क्वेश्चन ही है, और अपना फीडबैक भी ज़रूर सबमिट करवाएगा, और आपकी जो वर्कशीट है मेरा बेटा वो मैं अपलोड करवा देता हूँ।